fat pink element. Please don't pay attention to this. याद मत करिए, अपने मेमोरी से इरेज करिए। क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम बोलते हैं कि एक बिग पिंक फैट एलिमेंट को याद ना करें, होता क्या है, वो हमारी मेमोरी को लगातार हिट करता है। जितना हम इन चीज़ों से दूर जाना चाहें, वो हमारी आके बार बार हमको रिमाइंड करते हैं कि नहीं, देयर इज समथिंग एलिफेंट विच इज बिग विच इज पिंक। कई बार देखा होगा दोस्तों कि हम सोने की कोशिश करते हैं, पूरा एफर्ट्स लगाते हैं सो जाएं। टुमारो इज ए बिग डे, लेट मी स्लीप, लेट मी रिलैक्स। स्लीपिंग क्या है, रिलैक्सिंग की एक अल्टीमेट फॉर्म है। नहीं सो पाते दोस्तों। एग्जाम में वो क्वेश्चन, वो आंसर नहीं आता याद, डिफाइंड, पूरा एफर्ट्स डालने के बाद भी कभी कभी फॉर्चुनेट होते हैं कि बात तक याद आ जाता है, कभी कभी एग्जाम हॉल के बाहर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं, एट टाइम्स हार्डर वी ट्राई डिफिकल्ट इट बिकम्स। इसको हमारे इंडियन स्क्रिप्चर में अलग अलग तरीके से इसको कैप्चर किया गया है। तो मैं कबीरदास जी का पहले दोहा पढ़ता हूँ। अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। तो एक्सट्रीम्स जब हम एफर्ट्स लगाने लगते हैं, दे बिकम काउंटर प्रोडक्टिव एट टाइम्स। एक और इंडियन स्क्रिप्चर की जो बात करते हैं, मैंने कई बार डिस्कस भी किया था आपको, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि डिटैच्ड अप्रोच टू द आउटकम बट कमिटेड अप्रोच टू द एफर्ट्स। ये चीज़ें जो हमको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, सिखाई गई हैं, बट हम क्या होता है कि पूरी जब हम एक यूनिलेटरल चीज़ों के साथ में, पूरे एक यूनिलेटरल विजन के साथ में बहुत ज़्यादा हार्डर ट्राई करते हैं दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि नेचर का एक अपना नियम होता है। अगर हम उसी नेचर के नियम के अधीन में जाते हैं तो एक जो कंसेप्ट निकल के आता है, जिसको ऑल्डस हक्सले ने डिफाइन किया हुआ है, दैट इज लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट्स और बैकवर्ड इफेक्ट्स। एलन बर्ट्स ने भी इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया है। एलन बर्ट्स बोलते हैं कि अगर पानी के अंदर आप ना डूबने की कोशिश करो तो पक्का डूबोगे। व्हेन यू लीव योरसेल्फ फ्री, आप सतह पे आ जाएंगे। तो ये जब चीज़ें होती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, तो एलन और जो ऑल्डस हक्सले जो बोलते हैं कि जब हम कॉन्शियस विल पावर के बारे में जब बहुत हार्ड ट्राई करना शुरू करते हैं, तो होता क्या, चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव शुरू हो जाती हैं। वो मीन्स एक रेत को हमने हाथ में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और जितना हम जोर से पकड़ेंगे वो हाथ से निकल के जाता है। दोस्तों इसी कंसेप्ट को, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट्स को, सब मिलता जुलता है कि जो कंसेप्ट रहता है वो चाइना में वू वे करके बोला जाता है। वू वे का जो बेसिक इनिशियली जो लोग इंटरप्रेट करते थे, टेक नो एक्शन, बट ऐसा जो दाओइज्म है टेक नो एक्शन की नहीं बात करता है। दाओइज्म में जो बात करता है वो एफर्टलेस एक्शन की बात करता है, वो एक्शनलेस एक्शन की बात करता है, वो स्टेट ऑफ लो की बात करता है। बेसिकली क्या है इसमें कि एक जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं डेविड क्लार्क, वो बोलते हैं कि हमने सालों साल तैयारी की हुई होती है, पूरे कमिटमेंट के साथ तैयारी की होती है, और जब हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो व्हाट वी गेट इज जस्ट वी गेट सेम, बिकॉज हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा एंगेजमेंट आउटकम से इतना हो गया कि हमारी जो परफॉर्मेंस इन हैंड है, जो हमने परफॉर्म करना चाहिए था दोस्तों, वो हमारे से दूर चली जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच करने की कोशिश करते हैं, और वो उतना ही दूर चले जाते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं दोस्तों। तो ये जो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट आता है, इसको विक्टर फ्रैंकल ने अपने यहाँ से पैराडॉक्सल इंटेंशन के नाम से डिफाइन किया गया हुआ है दोस्तों। तो ये हम बूबे, पैराडॉक्सल इंटेंशन, रिवर्स इफेक्ट, बैकवर्ड इफेक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग बात करेंगे आपसे। इसमें एक जूलिया कैमरॉन करके एक अमेरिकन राइटर हुई हैं, टीचर हुई हैं, वो बोलते हैं कि ये जो आर्ट वाला फॉर्म होता है सरेंडर से आता है, कंट्रोल से नहीं आता। इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल टू मच, द रिजल्ट्स विल गो आउट ऑफ योर हैंड। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। आर्ट का फॉर्म सरेंडर ही होता है
जितने पेंटर होते हैं, जितने डांसर होते हैं, जितने म्यूजिशियंस होते हैं, दे सरेंडर देमसेल्फ, एकदम सबलाइम वाली पोजीशन में चले जाते हैं। पानी जैसी स्थिति होती है, पानी देखिए कितना सौम्य सॉफ्ट होता है, लेकिन अपने एफर्ट से बड़ी बड़ी चट्टानों को काट देता है दोस्तों। तो वो जो हम जो बात करते हैं एक्शनलेस एक्शन, एफर्टलेस एक्शन, उसकी बात होती है, जो कहीं मीन्स टास्क एट हैंड में, हाथ में जो काम है उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फ्लो की स्टेट में चले जाते हैं, जो रिजल्ट होगा कोई परवाह नहीं होती है, बट दे आर सबमर्ज्ड, एक सबमर्सिबल स्टेट में चले जाते हैं दोस्तों। तो इसी को चाइनीज कंसेप्ट में जो मूवी में बोला गया, इसमें एक स्टोरी शेयर की जाती है कि एक चाइनीज मर्चेंट बहुत कुछ पैसा कमाया होता है, और एक चाइनीज सेज है जिसको इस चीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है, और ही ट्राइज टू इम्प्रेस द सेज। उसने ये एक्विजिशन लिया, ये एक्विजिशन लिया, ये एक्विजिशन लिया। अल्टीमेटली सेज बोलता है, यार मुझे क्यों क्यों इम्प्रेस करना चाह रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। द हार्डर ही ट्राइज टू इम्प्रेस द सेज, फर्दर द सेज गोज अवे। तो इस केस में भी अगर मर्चेंट कुड हैव एक्टेड विद सम सेंस, ही कुड हैव कन्विंस द सेज। बट होता क्या है कि हम अपनी जो सीखी बड़ाई अचीवमेंट लोगों को दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों में से। एक और मैं किसी ऑथर का जो न्यूरो साइंटिस्ट है उसके पढ़ रहा था कि जब हम ओटी में रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं, ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, जो वहाँ पर एक ही चीज़ काम आती है, आपने कितनी पढ़ाई की कुछ नहीं आती, बीइंग प्रेजेंट इन द जोन, माइंडफुलनेस। जो कुछ होगा देखा जाएगा, बट बी प्रेजेंट। तो इसीलिए एक आपने मूवी में देखा होगा किसी में कि जो लोग बोलते हैं कि भाई अपने रिश्तेदार के लिए हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, टू मच अटैच हो जाते हैं हम आउटकम से। लेकिन होना ये चाहिए डिटैच ओके, आउटकम आना चाहिए लेकिन डिटैच आउटकम होना चाहिए। जो पूरा कंसेप्ट है उसी के आसपास बात करता है कि डोंट बी टू मच ऑब्सेस्ड विद द रिजल्ट। इट डोंट मीन दैट यू स्टार्ट सिटिंग और क्विटिंग द थिंग्स, नो, बट काम पूरा करो, एफर्ट्स पूरा करो, उस डायरेक्शन में लेके जाओ। लेकिन जब एफर्ट से हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो सोने की कोशिश करेंगे, नींद नहीं आएगी। ऐसे ही एक चाइनीज़ स्टोरीज शेयर करते हैं कि एक फार्मर होता है, वो फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नदी के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। होता क्या है कि जब फ्लो टूटता है तो सब कुछ भाग के लेके जाता है। तो नेचर के फ्लो को दोस्तों, नेचर आगे अपने फ्लो में काम करता है। हम कुछ भी चाहें, हम क्या कर सकते हैं, सीड को प्लांट कर सकते हैं, सीड को पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, लेकिन बढ़ेगा तो अपनी ग्रोथ से। हम क्या बोल सकते हैं, नहीं भाई तो एक साल में इतना बढ़ जा। दैट इज मीन्स जब हमारा इम्पेशेंस होता है चीज़ को, वी वांट टू सी, वी वांट टू पुश ए बटन के नहीं ये 100 मीटर का हो जाएगा। दोस्तों ऐसे नहीं होता है। और तो इसमें कहीं ना कहीं एक लॉ ऑफ इंडिफरेंस काम करता है कि चीज़ों से थोड़ा सा इंडिफरेंट रहिए। अलेक्जेंडर का एक वाकया सुना जाता है कि उस टाइम जो डिजिनो करके एक रहा करते थे फिलोसोफर, उनसे उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की। बहुत से उस टाइम फिलोसोफर थे जो उनसे मिलना चाहते थे। अलेक्जेंडर भाई उस टाइम का मैसेडोनिया का किंग था, कोई भी उनसे मिलना चाहेगा, बट इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिनो उन्होंने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि मुझे नहीं मिलना। तो गए, एक बैरल में उनका घर हुआ करता था, कुत्ते के साथ में थे, आराम से धूप में लेटे हुए। जब अलेक्जेंडर वहाँ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी। बोलता हाँ, आप खड़े हैं, आपके खड़े होने से मेरे को जो धूप है ना वो रुक रही, आप हट जाए साइड से। उस लेवल का जब दोस्तों इंडिफरेंस दिखाया जाता है, वही अलेक्जेंडर उनके पीछे भागता है। तो मीन्स दूसरे लोग हैं, दूसरे उस टाइम के फिलोसफर्स हैं, दे वांट अलेक्जेंडर टू कम टू देम। डिजिनो नहीं चाहता उनके पास आए। दोस्तों ऐसे चीज़ें काम करती हैं। तो मीन्स फिर इस चीज़ को बहुत कभी लोग गलत उसमें ले लेते हैं कि नहीं यार एफर्ट्स नहीं करने, एफर्ट्स करने हैं। एफर्ट्स मीन्स ऐसे एफर्ट्स करने हैं जिसको आपको पता नहीं चले, आप इतने उसमें जोन में चले जाएं, इतने फ्लो में चले जाएं कि आपको कुछ भी हो आउटकम से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आर्चर की स्टोरी शेयर की जाती है बुए में। एक आर्चर बड़ी परफेक्ट आर्चर होता है, पूरा 100% कमिटमेंट के साथ में 100% शॉट देता है। फिर उसी आर्चर को एक कंपटीशन में डाल दिया जाता है। पहले बोला जाता है कि तुमको एक अर्दनवेयर मिलेगा, हिज परफॉर्मेंस और हर परफॉर्मेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। वैसे ही उसका थोड़ा प्राइस बढ़ा के बोला जाता है नहीं अभी तुम्हें ब्रास का मिलेगा, परफॉर्मेंस गोज फर्दर डाउन। फिर उसको बोला जाता है कि नहीं आपको गोल्डन का मिलेगा,
परफॉर्मेंस गोज एज इफ द पर्सन इज शूटिंग ब्लाइंडली। स्किल सेम है दोस्तों, प्रैक्टिस की स्किल, गोल्ड की स्किल वाज सेम। व्हाई थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग? बिकॉज उसके दिमाग में जो एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, मेरे को गोल्ड मिलना है। होना क्या चाहिए था, मेरे को अच्छी तरह शूट करना है। शूट की जगह दैट पर्सन बिकम्स टू मच ऑब्सेस्ड विद द आउटकम। और यहीं पे प्रॉब्लम होती है दोस्तों, कि हम आउटकम के ऊपर जब ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं, एफिशिएंट प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो हम क्या करना चाहिए, जब भी करें, अगर चीज़ें एक सही दिशा में नहीं जा रही, कम से कम एक स्टेप बैक ले। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जब आप शांत मन से रहेंगे तभी आएंगे। न्यूटन को एक्शन में नहीं आई थी चीज़ें कि भाई ऐसे गिर रहा है, ऐसा रहा। आर्किमिडीज जो एक्शन में नहीं आई थी। कुछ चीज़ें आपने देखा होगा तो हमें तब याद आती हैं जब हम बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे होते हैं। आप देखिए, एक बिल्ली के बच्चे के पीछे भाग के देखिएगा, आप जितना भागेंगे उतना वो दूर भागता जाएगा। आप तो बैठ जाइए, थोड़ी देर बाद आप पहुँचाएंगे कि आपकी गोदी में आके बैठा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, आई एम अगेन गिविंग कॉशन कि आई एम नॉट एडवोकेटिंग total inaction, what I am advocating, what I am recommending, what people down the line have recommended, कि जब चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर जा रही हों, नहीं अपने हो रही हों, तो दैट इज़ द टाइम टेक स्टेप बैक। विक्टर फ्रैंकल का जो एक कंसेप्ट है, पैराडॉक्सियल इंटेंशन। विक्टर फ्रैंकल क्या बोलते हैं कि जिस सिचुएशन में है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डराती है, उस चीज़ में, उस सिचुएशन में अपने आप को एक्सपोज करें। मीन्स जिस चीज़ से, like in my case, I was really jittery of social talking, height का issues. I have done means sky jumping and other part also with conscious efforts. I have exposed myself to those things जहाँ पर मुझे तकलीफ होती थी। तो ऐसे ही मल्टीपल केस आते हैं विक्टर फ्रैंकल के टाइम में। एक फिजिशियन का एक केस आता है कि जैसे लोगों को मिलता था उसको स्वेटिंग आना शुरू होता था। देन उनको बोला कि नहीं भाई कोई बात नहीं, आपको स्वेटिंग आएगा, आप मिलो लगातार, ज़्यादा स्वेटिंग आएगा। एक स्टेज आएगी, थोड़े दिन बाद सही हो गया। एक बंदे को बोलने चालने में तकलीफ है, स्टैमर करता था, जैसे ही लोगों के सामने जाएगा स्टैमर करेगा। तो इंटेंशनली अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए, उसमें डालिए। हमारा ब्रेन क्या होता है, ब्रेन को ट्रिक करना, उसका शॉर्ट सर्किट करना। जो सर्किट है कि वो जैसे सिचुएशन आती है वो ब्रेन ट्रिगर होता है हमारा कि अरे पब्लिक के सामने आ गए, अब तो मेरे को बोलना नहीं आएगा, अब इनके सामने आ गए मेरा तो पसीना निकलेगा। तो इस चीज़ को जब हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं कि लगातार कंटिन्यूसली उन चीज़ों से अपने आप को जब हम एक्सपोज करते हैं, जिन चीज़ों से हमको तकलीफ होती है, डर लगता है, या जो चीज़ हमको डराती हैं, जब हम डर को डराना शुरू करते हैं दोस्तों, दैट इज़ द लाइफ वी अचीव। सो डर को डराइए, डर को भगाइए, अपने आप को एक्सपोज करिए उन सिचुएशन से जो आपको डराती हैं, एंड यू विल not only you, all of us can reach to the state of flow whereby हमारा जो too much obsession with the result will not be there. We can produce better outcome, we can put better efforts. With this I take your leave, stay blessed, but don't be too attached to outcome. जो होगा वो देखा जाएगा। Stay blessed, thank you, जय हिंद। Please like, share and subscribe.